जैसे एक चार्ज हम लेते हैं, कोई भी चार्ज मान लेते हैं क्यू चार्ज है, ठीक। इसका एक फील्ड होगा, मैं मान लिया कि ये इसका फील्ड होगा इस चार्ज का, ठीक। इस फील्ड के अंतर्गत जब कोई टेस्ट चार्ज की बात करते हैं, टेस्ट चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। टेस्ट चार्ज ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज नहीं होता। टेस्ट चार्ज का नाम पॉजिटिव चार्ज ही, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही होता है टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज को हम जब इसके फील्ड में लाते हैं तो ये जो चार्ज है इस पे फोर्स डेवलप होता है। ये एक अनुभव करता है कि हमारे ऊपर फोर्स लग रहा है, और किसके कारण लगता है? इस चार्ज के कारण। क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है, इसकी यूनिट, इसकी वैल्यू जो होगी बहुत कम, तो ये चूंकि इस चार्ज के कारण इस पे एक फोर्स डेवलप होगा और ये फोर्स का अनुभव करेगा, तो इस फील्ड को कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कहने का मतलब कि फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड तभी कहते हैं जब ये चार्ज के पास इसके चार्ज को लाते हैं, और लाने के बाद जब ये अनुभव करने लगे कि हाँ इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, यानी ये इसके ऊपर जब फोर्स डेवलप होने लगेगा तो उस फील्ड को, यानी उस एरिया को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होता है, तो यहां समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है, जानते भी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ये आपका वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है। जब इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैथमेटिकल डिफिनीशन की बात करेंगे, तो क्या होता है इसको समझें। अब इसको मैथमेटिकल कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इन दोनों चार्ज के बीच तो फोर्स तो डेवलप हो रहा है, तो फोर्स डेवलप हो रहा है। अगर Q नॉट से हम डिवाइड कर दें तो वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। यानी जो फोर्स डेवलप हो रहा है, ठीक, इन दोनों के बीच, अगर उसमें Q नॉट चार्ज से हम डिवाइड कर दें तो वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर मैथमेटिकल डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, इसी फार्मूले को देखकर हम मैथमेटिकल डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैथमेटिकल डिफाइन करना है तो डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, द फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफिनीशन देना तो क्या कहेंगे कि जब चार्ज का वह फील्ड जिसमें कोई टेस्ट चार्ज को ले जाते हैं और उस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, तो उस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकाला जाए तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है कूलॉम्स लॉ के अनुसार। तो कूलॉम्स लॉ के अनुसार फोर्स यही होता है कि हमारा फोर्स इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है हमारा फोर्स। चूंकि यहां चार्ज क्या है Q एंड Q नॉट, तो फोर्स क्या होगा Q नॉट अपॉन, अगर इनके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया R, ठीक, तो R अगर मान लिया तो ये क्या होगा R स्क्वायर और बटा में Q नॉट। अब Q नॉट से डिवाइड करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कि Q अपॉन R स्क्वायर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। K की वैल्यू आप जानते हैं 1/4 पाई साइन ऑफ नॉट होता है, ये आप जानते हैं K इक्वल टू 1/4 पाई साइन ऑफ 1/4 पाई साइन ऑफ नॉट। साइन ऑफ नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर या फ्री एयर एयर नहीं लिख सकते, फ्री स्पेस कर सकते, एयर भी कह सकते हैं, एयर में परमिटिविटी, ठीक। तो
ये होता है साइन, ये इसकी वैल्यू के की वैल्यू हमने वीडियो में बताया था 9 इंटू 10 के पावर 9 यूनिट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। तो इसका यूनिट हमने क्या बताया, इसका यूनिट हमने बताया होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होता है यूनिट। अब हमें पढ़ना है क्या आगे की टॉपिक में कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट चार्ज। अगर एक पॉइंट चार्ज है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसको हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। तो हमारा हेडिंग आज का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की बात करेंगे तो पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ध्यान से। जैसे हमने मान लिया एक चार्ज ले लिया Q और ये हो गया पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक बात ध्यान दो, रे डायग्राम आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर में रे डायग्राम जरूर आता है। कहता है एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, एक पॉइंट चार्ज है और वो प्लस चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ। या कह दिया कि 2 चार्ज है, एक प्लस चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है, इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी फिगर बना। तो ये आगे है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी बता दे रहा हूं, दिमाग में नोट रखे रहिए। तो यहां हमें पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे भाई, जब तक हमें फोर्स, जब तक एक टेस्ट चार्ज लाएंगे नहीं, पता नहीं करेंगे कि इसकी फील्ड कहां तक है, पता करना पड़ेगा। तो जब फील्ड पता हो जाएगा तो कहां तक है, तो मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले हमें इस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें एक टेस्ट चार्ज की जरूरत पड़ेगी और वो टेस्ट चार्ज इसके फील्ड में प्रवेश कराएंगे। मान लेते हैं प्रवेश कराए और इसके बीच की दूरी हमने ले लिया r। तो बोलो ये अगर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो ये चार्ज आपका ऑलरेडी पॉजिटिव होता है और दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच कौन सा फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसका फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, यानी इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इधर है, ठीक। तो ये हमने फोर्स निकाला यहां, ध्यान से देखिए। अब जब हमने फोर्स निकाला तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ कहता है कुछ नहीं, Q नॉट अपॉन r स्क्वायर, यही कहता है कूलॉम्स लॉ के अनुसार। तो थोड़ा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट द पॉइंट O, ठीक। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट चार्ज। नाउ लेट the Q test charge from distance r at point A। उसके बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ के अनुसार हमारा क्या होगा, Q नॉट अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्ज ये हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि V नो हम जानते हैं, अगर वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में लिखे, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, अगर वेक्टर लिखें तो यहां वेक्टर का डायरेक्शन देना पड़ेगा और यहां यूनिट वेक्टर लिखेंगे r यूनिट वेक्टर किधर है, तो O से A की तरफ, जिधर, ठीक। ये O से A की तरफ यूनिट वेक्टर की बात करें। अगर यूनिट वेक्टर नहीं, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट। तो लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन Q नॉट कितना होगा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। अब V नो दैट हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होती है, फोर्स अपॉन Q नॉट होती है, यही जानते हैं, अभी जस्ट बताए थे। तो यहां आपका फोर्स हो गया Q नॉट अपॉन r स्क्वायर, r बटा में Q नॉट, ये कर देंगे डिवाइड कर देंगे KQ अपॉन r स्क्वायर। यही मैंने डेरिवेशन किया, अभी जस्ट बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड निकालने का, मैथमेटिकल वही है, लेकिन इसका हमने डेरिवेशन किया। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का
मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका किसका, एक पॉइंट चार्ज का। ये हो गया। अब जब अगर एक पॉइंट चार्ज है, अगर मेरे पास बहुत सारे पॉइंट चार्ज है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसको देखें, अगर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं जैसे Q1, Q2, Q3, ठीक, अगर ऐसे पॉइंट चार्ज हैं तो कुछ करना नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड सब पे निकालेंगे। E1 निकलेगा, E2 निकलेगा, E3 निकलेगा और इसको ऐड कर लेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐड करने का तरीका भी होता है, वेक्टर में पढ़े होंगे, पैरेलल लॉ के अनुसार वेक्टर को ऐड किया जाता है। क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़े होंगे, अगर दो वेक्टर है, जैसे ये आपका वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ठीक, किसी एंगल पे है, इसका रिजल्टेंट ये हुआ, ये मान लेते हैं थीटा है, ये आपका वेक्टर A1 हो गया, ये वेक्टर B हो गया AB, और इसका रिजल्टेंट हम मान लेते हैं C है। तो आप C कैसे निकालते हैं वेक्टर, अंडर रूट क्या बोलो, मैग्नीट्यूड फार्मूला यूज करते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही यूज करते हैं ना, पैरेलल लॉ यूज करते हैं ये। तो यहां से निकालेंगे, तो सुपरपोजिशन यही होता है। सुपरपोजिशन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसे हमने बताया था फोर्स का सुपरपोजिशन ऐड करने का, ठीक, यही इसी तरह इसको भी ऐड करना है। इसका इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट कहां दिखेगा, इसका न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल बताएंगे वहां आपको, बस ये न्यूमेरिकल के लिए सुपरपोजिशन दिया है, चाहे फोर्स का हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, ये दिया है। अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की संभावना है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, इसको देखिए, आपका क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखिए। दिया है कि 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 ऑफ 10 के पावर -8 कूलम। दो चार्ज है, एक Q1 है एक Q2 है, दोनों की वैल्यू दिया है 10 के पावर -8 कूलम, यही दिया, ठीक। एक का प्लस दिया है, एक का माइनस दिया है, एक का मतलब ये Q1 दिया है, ये Q2 दिया है, -10 के पावर -8 कूलम। कह रहा है रिस्पेक्टिवली प्लेस एट द जीरो। अब कह रहा है कि ये दोनों को 0.1 मीटर पे प्लेस किया गया, दोनों, यानी बीच की दूरी r है। अब कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A B C एंड शोन इन द फिगर। फिगर बना दिया है, फिगर में बनाता हूं, यहां देखो, मैं बस समझा दूंगा, आपको निकालना है, निकाल सकते हैं। ये आपका फिगर दिया है क्या, C, ये पॉइंट, ये ट्रायंगल दिया है, यहां आपका पॉइंट दिया है, एक यहां दिया है, एक यहां पॉइंट दिया है। ये वाला जो पॉइंट दिया है B कहा है, ये वाला जो पॉइंट दिया है C कहा है, सॉरी ये कहा है, और ये वाला जो पॉइंट है C कहा है, ठीक। ये आपका फिगर इस पे दिया है 10 कूलम, 10 के पावर 8 कूलम, माइनस यहां जो दिया है -10 के पावर 8 कूलम चार्ज। यहां जो चार्ज है नहीं दिया है, यहां का चार्ज पूछ रहा है, यहां का चार्ज पूछ रहा है। ये बीच की दूरी दिया है, ये आपका दूरी दिया है 0.05 मीटर, यहां से यहां की दूरी दिया है 0.05, यहां की दूरी दिया है 0.05 मीटर, ठीक। ये बाकी ये 0.1 मीटर दिया, ये भी 0.1 मीटर, ठीक। ये आपका बी। क्वेश्चन में कह रहा है A B C तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, यही क्वेश्चन है, ठीक। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहां निकालना है A पे, और यहां निकालना है C पे निकालना है, तीनों जगह। सबसे पहले हम देखते हैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, B पॉइंट पे ध्यान से देखिए, अगर B पॉइंट पे हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो B पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इसको देखते हैं। ये दो चार्ज है ना, एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां,
ठीक, इसी दोनों चार्ज के कारण इस पे फोर्स डेवलप होगा। जब हम टेस्ट चार्ज यहां लाएंगे, यहां टेस्ट चार्ज, तो इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स डेवलप होगा, इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स डेवलप होगा, दोनों चार्ज के कारण फोर्स डेवलप होगा। ठीक, तो यहां जब फोर्स डेवलप होगा तो ध्यान से देखें, ये निगेटिव चार्ज है, आइए टेस्ट चार्ज क्या होता है? प्लस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर का होगा? इधर या इधर? इधर। ठीक, इसके लिए फोर्स किधर होगा? इधर। बात समझ में? यानी हमने ये किस पॉइंट की बात किया है? ये पॉइंट हमने नहीं दिया है, तो एक काम करते हैं, कौन सा पॉइंट कर दें? इसको मान लेते हैं ई कर दे रहा हूं, इसको एफ कर दे रहा हूं, इसको जी कर दे, सी दिया है। चलो अब ध्यान से देखो, ये एफ ई इधर कार्य करेगा, बोलो एफ, ये सॉरी एफ जी कर दे रहा हूं, एफ जी जो है इधर कार्य करेगा। ठीक, इसके कारण फोर्स लगेगा इस पॉइंट पे इधर, इस चार्ज के कारण फोर्स लगेगा इस पॉइंट पे इधर, दोनों का फोर्स निकालो। एफ ई निकालेंगे, ई फोर्स निकालो, एफ ई, तो ये आपका क्या होगा? कूलम्ब ला याद करो कि दोनों का चार्ज, दोनों का चार्ज। ठीक, तो कितना होगा? ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा? Q अपान के, सॉरी डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, फोर्स की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट निकाले, फार्मूला याद है क्या है हमारा? के क्यू अपान आर स्क्वायर, यही फार्मूला होता है, डायरेक्ट हम निकालते हैं। ध्यान से, तो फोर्स की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। अब ध्यान से देखो, यहां आपका के क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है? ये माइनस है, तो माइनस छोड़ देंगे, प्लस 10 निगेटिव साइन डायरेक्शन को बताता है यहां। ठीक, ये आपका हो गया, और आर की वैल्यू देखो कितना होगा? 1.5 होगा, कितना होगा? 1.5 का स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? ये आपका ई का। अब इसका निकालें, या जी ई जी का निकालें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? के क्यू की वैल्यू क्या है? 10 के पावर -8 है, बटा आर, बीच की दूरी कितना है? 0.05, ये। ठीक, ये निकल गया, ये निकला किसके लिए? इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसके लिए है? इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। अब दोनों का डायरेक्शन देख के बताओ क्या है? दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, तो दोनों घटेंगे ना, तो यहां रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे क्या मिलेगा? हटा दो, कौन ज्यादा वैल्यू है, कौन कम वैल्यू है, ये बताओ। ज्यादा वैल्यू कौन सी है? ज्यादा वैल्यू ये है या फिर ये? कैसे मालूम? एक बात ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखो। अगर चार्ज के पास जो जितना नगीच पॉइंट रहेगा उसका ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रहेगा, उसका पावर ज्यादा रहेगा। बात समझ में? तो ये पॉइंट पास में इसका, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, पावर इसके अपेक्षा। तो यहां हमने ई में से माइनस कर देंगे ई क्या? जी, जो रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया बी पे, हमें ए पे निकालना है। ए पे ध्यान से देखो, चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है, याद रखिए। इस चार्ज के कारण ये प्लस चार्ज है, यहां टेस्ट चार्ज लाएंगे प्लस होगा, इस प्लस चार्ज के कारण इस पे जो प्लस है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा। बात समझ में आ रही है? ये टेस्ट चार्ज यहां लाए, ये भी प्लस है, टेस्ट चार्ज प्लस होता है, तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा? उधर, इस पे। अब ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उधर होगा, यानी उसका भी डायरेक्शन इधर होगा, दोनों का। तो दोनों का हो गया, तो यहां रिजल्टेंट जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ध्यान से देखो क्या होगा। पहले इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, मान लेता हूं E1।
इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूं E2, दोनों क्या होगा, जुटेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही है। ठीक, तो ये जुटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इसका, K तो कॉमन ही हो जाएगा दोनों में, दोनों का चार्ज 10 के पावर 8 कॉमन ही हो जाएगा, बचेगा क्या 1/r, r स्क्वायर मतलब 0.05 का स्क्वायर, प्लस ये भी होगा 0.5 का स्क्वायर, ये होगा। ठीक, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी है। तो यहां कैलकुलेशन कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों वैल्यू सेम है, 2 टाइम्स हो जाएगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। सी पॉइंट पे निकालना है, तो ध्यान से देखो, इसके लिए यहां वेरी इंपॉर्टेंट है, सी पॉइंट के लिए ध्यान से देखिए, ये जो है इसके लिए प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज यहां रखेंगे तो पॉजिटिव होगा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए कहां होगा, नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, यहां टेस्ट चार्ज रखेंगे पॉजिटिव, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर की तरफ डायरेक्शन काम करेगा, इसका रिजल्टेंट बोलो यही होगा ना। अब बताओ, ये रिजल्टेंट हो गया EC, हमने ये E क्या निकाला है, EC, तो EC निकालना है, कौन सा रूल लगाएंगे, वेक्टर वाला, पैरेलल वाला कंडीशन लगा लो। ये आपका 60 डिग्री दिया है क्वेश्चन में, ये 60 डिग्री है, तो ये कितने का हो जाएगा 120। अब बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये E1 की वैल्यू के चार्ज कितना है, किसके लिए, इसके लिए 10 और 0.1 के पावर स्क्वायर, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे E2, तो बोलो ये क्या होगा, K, Q की वैल्यू 10 के पावर 8 और पॉइंट कितना होगा 1.1 के पावर स्क्वायर, ये दूरी है, क्योंकि इनके बीच की दूरी 0.1 है। ये दोनों क्या होंगे, ये इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन, रिजल्टेंट इधर, रिजल्टेंट क्या कहता है, वेक्टर फार्मूला पढ़े हैं, EC निकालो, कैसे निकालते हैं, E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos थीटा। एक बात बताओ, E1 E2 सेम है कि नहीं, सेम है ना, दोनों की वैल्यू सेम है, तो E1 E2 जब सेम है तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, टोटल E1 E2 को हम लिख सकते हैं E प्लस E, चार आने दो, सेम है तो E1 में ही कर देता हूं, तो यहाँ 2 टाइम्स E1 का स्क्वायर, यहाँ 2 टाइम्स E1 का स्क्वायर, और cos 120 की वैल्यू कितनी होती है 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 यानी sin 30, sin 30 में निगेटिव -1/2, -1/2 होगा, तो -1/2 यानी ये रिजल्टेंट होगा -1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, √3E1 का स्क्वायर, E1 बाहर निकल जाएगा, √3E1, E1 की वैल्यू रख देंगे, ये आपका रिजल्टेंट निकल गया। तो C पॉइंट पे ये निकल गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड EC। तो ये था एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल है, बस इसमें ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है किधर नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना।